हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग एंड देखते हैं कि आपके जो पर्सन है इस वक्त क्या आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, क्योंकि चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं आप दोनों के भीतर। तो क्या उनके कन्फेशंस निकल रहे हैं या फिर जो ओवरऑल वो मैसेज देंगे, क्योंकि हमारी रीडिंग ना टॉपिक से बहुत अलग चली जाती है, जो भी निकल के आता है वो बता दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या कन्फेस करना चाहते हैं, किस चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। प्लीज़ गाइड मी। ओके, रिलीज। द वॉइड। ओके, क्रिएशन। बिगनिंग्स एंड ग्रोथ। द पाथ, अनएक्सपेक्टेड, डार्कनेस एंड विजडम। ओके, यहाँ पर है एक्सेप्टेंस एंड नीचे है एक बहुत ही खूबसूरत क्वीन। कितना खूबसूरत कार्ड है ये कार्ड पता है हमेशा आता है जब भी मैं ये बात करती हूँ ना कि आपके अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं, आप सेपरेशन में हुए तो आपके पर्सन की सोच आपको लेकर कैसे बदली है, क्या कन्फेस करना चाहते हैं, तब ये कार्ड बहुत ज़्यादा आता है। क्वीन ऑफ द मून, ठीक है। तो ये कार्ड बात करता है कि आपके पर्सन जो है आपको एक क्वीन, एक रानी की भांति देखने लगे। एक यहाँ पर जेंडर पे मत लीजिएगा, एक किंग, एक क्वीन की तरह वो इंसान आपको देखते हैं। बिकॉज ये एनर्जी बताती है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसी लाइफ को लीड करने लगे हो जहाँ पर आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हो, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी आप काम कर चुके हो। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी आप स्टैंड लेते हो, सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा करते हो। हर चीज़ को जैसे आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में प्रायोरिटी बना रखा है स्पेशली। और आपका करियर, बहुत ज़्यादा आप अपने करियर के प्रति भी सचेत रहते हैं। जैसे पहले अगर आप चीज़ों को इग्नोर कर देते तो आपके लिए अब आपकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ को अपने लाइफ के अंदर इग्नोर नहीं करते, स्पेशली जो चीज़ें आपकी हैं। आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में इग्नोर नहीं करते। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ के बाद जैसे इस पर्सन के लाइफ के अंदर इन्हें ऐसा लगता है इन्हें आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका पार्टनर आपको डिनाइल मोड पर रहता है, आपको एक्सेप्ट नहीं करता, कमिट नहीं करता, तो ऐसा वो क्यों करता है? बिकॉज वो सोल आपको कोई ना कोई लेसन सिखा रही होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये देखें कि वो सोल आपको क्या लेसन सिखा रही है। हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंसान हमसे कंट्रोल हो जाए और हमारे हिसाब से काम करे और हम दोनों एक फैमिली बनाएं और एक लाइफ लीड करें। सबकी ख्वाहिशें बिल्कुल ऐसी ही होती हैं, 90% लोगों की ख्वाहिशें यही होती हैं। बट उस सोल का जो आने का मकसद है आपकी लाइफ के अंदर, उसका कोई ना कोई मकसद है आपकी लाइफ के अंदर आने का, ठीक है। तो अगर वो आपको रिजेक्ट कर रही है, आपको कमिट नहीं कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपको लाइफ से बार बार उसके साथ आपको एक सेम साइकिल में आना पड़ रहा है या रिपीटेड पैटर्न केस है, तो डेफिनेटली आपको ये देखना होता है कि ऐसा क्या है जो इस व्यक्ति से मुझे सीखने की जरूरत है, आखिर मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि वो आपकी वर्थ नहीं रियलाइज कर रहा है, इट मीन्स कि आपका पहला लेसन ये है कि आप अपनी वर्थ पर काम करें, अपनी वर्थ को चूज करें। आप देखेंगे जैसे आप अपनी वर्थ को चूज कर रहे हैं, अपने करियर को चूज कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज कर रहे हैं, आप जैसे ही अपने जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जो 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 चीज़ें आपके मन से आती, जैसे आप उनको चूज कर रहे हो, आप ये देखोगे ये पर्सन के मन में ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ें आएंगी कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, कमिट करेंगे, आपके साथ रहने का इस पर्सन का मन होगा, आपकी तरफ इस पर्सन को ऑटोमेटिक एक खिंचाव होगा, एक अटैचमेंट होगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि हम जब कन्विंस कर रहे थे तब इस पर्सन को ये मन नहीं हो रहा था, ठीक है, और जब हम खुद पर ध्यान दे रहे हैं तब इस पर्सन को ये मन हो रहा है। ये कैसी बात हुई? ये ऐसी बात हुई है कि कहीं ना कहीं आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हर व्यक्ति के साथ। तो अगर सोल का कॉन्ट्रैक्ट है कि वो आपको बार बार रिजेक्ट करके आपकी वर्थ रियलाइज करवाना चाहता है, तो जब तक आप ये लेसन नहीं लर्न करेंगे कि आपकी वर्थ क्या है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं लेंगे,
आप अपने लिए खड़ा होना नहीं सीखेंगे, ठीक है? आप अपनी लाइफ के अंदर अपने करियर को, अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है? जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपनी खुशियों को चुनना नहीं सीखेंगे, तब तक आप देखेंगे कि वो इंसान आपको इन सभी चीज़ों पर हिट करता है या फिर वो कहीं न कहीं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर। आप सोचोगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं करता, क्योंकि वो आपको बताना चाहता है कि आप ऐसा खुद भी नहीं करते। ना आप अपनी वर्थ रियलाइज़ करते हैं, ना ही आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही आपको अपनी करियर से कोई प्यार है, ना ही आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कोडिपेंडेंट व्यक्ति हैं जिसे सब कुछ मेरे से करवाना है। इसीलिए वो इंसान क्या करता है, बार-बार आपको रिजेक्शन देता है। और जब आप ये सारे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति को ऐसी कॉलिंग आती है कि उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? कि वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है कि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक मैं भी ये नहीं करूँगा, ठीक है? जिस दिन आप ये काम कर लोगे उस दिन मैं भी ये काम कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय करना है। आप चल रहे हो आपके पार्टनर की तरफ कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, उसे मना लूँ, उसे समझा लूँ, तो यहाँ पर ना आप फँस जाओगे, क्योंकि जैसे ही आप उसकी तरफ चलना शुरू करोगे, वो आपसे और दूर चलना शुरू करेगा। आप यहाँ चलोगे, वो और दूर चला जाएगा। इसके लिए करना क्या होता है कि आप ये देखें कि करना बेसिकली मुझे क्या है, यूनिवर्स मुझे क्या लर्न करवा रहा है। जैसे ही आपने अपना रास्ता पूरा किया यानी कंप्लीट किया, आप ये नोटिस करेंगे वो इंसान आपके पीछे से आ गया है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आपको उसकी तरफ नहीं जाना पड़ा। मतलब हमें रिश्ते में ये देखना होता है कि इस रिश्ते में हमें सीखना क्या है, क्या ये सोल हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा है कि आपने बहुत कुछ रिलीज़ कर दिया है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को इस तरीके के जो सोल कनेक्शंस मिले हुए हैं, वो इसीलिए मिले हुए हैं कि पास्ट लाइफ में उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा के रखा, या फिर कुछ लोगों ने ऐसे सुसाइड वगैरह कर ली, या फिर कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में जो काम करने आए थे उन कामों को नहीं किया, किसी के पीछे भागते रहे, अपने आप को कमज़ोर माना, वर्थ के इश्यूज़ रहे, रिस्पेक्ट के इश्यूज़ रहे। ये सभी लोगों को यूनिवर्स ने सोल कनेक्शन में डालकर चीज़ें लर्न कराने की कोशिश की है कि आप एक बार में सारे लेसन्स को लर्न करें, अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप सेम रिपीटेड पैटर्न केस आपकी लाइफ के अंदर होते रहेंगे, सेम पैटर्न रिपीट होगा, ऐसा ही आपकी लाइफ के अंदर चलेगा। जो भी इंसान आएगा वो आपको सेम लेसन देगा और आप कहोगे कि हर व्यक्ति धोखेबाज है। हर व्यक्ति धोखेबाज नहीं है, हर व्यक्ति आपको सिखा रहा है कि आपकी वर्थ क्या है। जब तक आप ये नहीं समझ जाते, तब तक हर व्यक्ति आपको सिखाने वाला है। ओके, तो ये एनर्जी है। सो मुझे लगता है आपने काफ़ी कुछ यहाँ पर रिलीज़ किया विद दिस कार्ड। सो डेफिनिटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए उनका यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है। आपने अपने अंदर के खालीपन को भी भरा हुआ है, ठीक है? मुझे लगता है कि आप पास्ट लाइफ में भी बहुत अकेले रहे हैं, या फिर आप अकेले हो गए थे तो अकेले रहने से डरते हैं, या फिर खालीपन से डरते हैं। तो इस लाइफ टाइम में आपने उस चीज़ को भी फुलफ़िल किया है, यानी कंप्लीट रहना सीखा है, होल रहना सीखा है, ठीक है? कंप्लीटनेस क्या होती है, होलनेस क्या होती है, खुद में कैसे कंप्लीट रहा जाता है, ये लेसन यूनिवर्स ने आपको दिया है। आपके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? सो ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। जैसे ये जो बता रही है कि हमारी लाइफ के अंदर हर व्यक्ति का आने का कोई ना कोई मकसद होता है। सो बजाय इसके कि हम उसे ब्लेम करें या उससे कंट्रोल करें, हम अपने लेसन्स को लर्न करें कि ये क्या सिखा रहा है, क्या बार-बार रिपीट हो रहा है, जो मैं नहीं सीख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पर आपको ऐसा लगता होगा कि ब्रेकअप, पैचअप, ये 2 वर्ड्स एग्ज़िस्ट करते हैं खाली, कि अगर बन गई तो पैचअप, और नहीं बनी तो ब्रेकअप। यूनिवर्स कहता है कि ये आपके जो कनेक्शन होते हैं वो पैचअप, ब्रेकअप से बहुत ऊपर के होते हैं। ये आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, तो आप इनसे ना तो पैचअप कर सकते हैं, ना ब्रेकअप कर सकते हैं। आपको वो चीज़ पर फ़ोकस करना होता है कि आखिर क्या और क्यों, ठीक है? जैसे ही आपने देखा कि क्या आया है, क्यों आया है, और वैसे ही आपने उस चीज़ों को क्लियर आउट किया, उसके बाद आपको ना तो ब्रेकअप बोलने की ज़रूरत है, ना पैचअप की ज़रूरत है। जो इंसान आपके फर्दर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में होगा, उसके साथ पैचअप हो जाएगा, जो नहीं होगा उसके साथ ऑटोमेटिक ब्रेकअप, एंड आप और वो हमेशा के लिए अलग। तो ये एनर्जी होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम पकड़ लें, हम कंट्रोल कर लें, नहीं। सबसे पहली बात, सब कुछ ऑलरेडी फिक्स है। आप करके आए हो कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी गाड़ी के साथ बैठकर जाऊँगा, उसके बाद हमारी जो गाड़ी है वो अलग-अलग है, आप किसी और गाड़ी में जाएँगे, मैं किसी और गाड़ी में जाऊँगा। तो ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप ना बहुत सारी डार्कनेस में फँस गए थे पास्ट के अंदर। सो आपने अपनी डार्कनेस को पूरी तरीके से रिलीज़ करके यहाँ पर चीज़ों को क्रिएट किया है। आपके पर्सन ये चीज़ भी आपसे बोल रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे क्रिएटर बन गए हैं। जिसने सबकॉन्शियसली बहुत चीज़ें यहाँ पर क्रिएट की हैं, बहुत अच्छे कामों को किया है, बहुत ज़्यादा विवेक बढ़ गया है, आपका विज़डम बढ़ गया है, नॉलेज बढ़ गया है, ठीक है? आपके यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स आपने लाइफ़ के अंदर की हैं। जब हम अपनी एनर्जी क्लियर कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ़ में ऑटोमेटिक न्यू बिगिनिंग्स हो जाती हैं। हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ता। उससे पहले तक हम यूनिवर्स के सिर दरवाज़े पे सिर पटकते रहते हैं, कुछ कर दे हमारा। यूनिवर्स कहता है आपका लेसन है।
आपका लेसन है, उसे लर्न करो। जब तक आप वो लेसन नहीं लर्न करते तब तक आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है या फिर कोई चेंज हो नहीं पा रहा है। सरेंडर के बाद आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हुए प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन होता नहीं है। ये चीज़ें नज़र आ रही है। लेट्स सी कि टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो तभी तक आपसे यहाँ पर दूर थे या फिर आपकी कार्मिक साइकिल तभी तक चल रही थी जब तक कि आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में थे। किसमें? आप अपनी इस एनर्जी में नहीं थे। ठीक है, जब तक आप अपनी इस एनर्जी में नहीं थे, आपके जो पर्सन है वो भी किसी कार्मिक एनर्जी में बार बार ट्रैप हो रहे थे या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ओके, यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उस इंसान के अंदर चीज़ें कुछ इस तरीके से हो जाती है, क्रॉस रोड पर होता है वो इंसान, आपके लाइफ में आपको लेकर श्योर नहीं होता है, क्लियर नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि उससे रिलेटेड आपको लेसन्स लर्न करने हैं। तो जब तक आप उन लेसन्स को लर्न नहीं करेंगे, आपको वो कमिटमेंट, वो चीज़ें नहीं मिलने वाली, क्योंकि उस सोल का आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि पहले वो आपको ये बनाएगा। जिस दिन आप ऐसा बन गए या फिर जिस दिन आपने चीज़ों को समझ लिया कि मुझे ये बनना था और जिस वक़्त आप ये बन गए, उसके बाद वो इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर डेफ़िनेटली वो कमिटमेंट या वो जो भी चीज़ें हैं वो लेकर आता है। जितनी जल्दी आप अपने ऊपर काम करते हो, उतनी जल्दी आपकी लाइफ़ के अंदर आप देखेंगे कि वो कनेक्शन आपको लाइफ़ में मैनिफेस्ट हो गया या आ गया है। क्योंकि उसके लिए मेन फ़ोकस ये नहीं होता है कि आपको भरना कैसे है, मेन फ़ोकस ये होता है कि आपको बनाना कैसे है, आपको खड़ा कैसे करना है, आपको एक स्टेबल व्यक्ति कैसे बनाना है। सो यहाँ पर एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर इश्यूज़ हैं, ठीक है? और वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बट सच बात ये नहीं है। जैसे यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि उस इंसान के अंदर भी फ़ियर इश्यूज़ तभी तक नज़र आ रहे हैं, जब तक आप उस एनर्जी में नहीं हो कि पर्सन आपको एक्सेप्ट कर पाए। जो भी फ़ियर इश्यूज़ आपको उसके भीतर नज़र आ रहे हैं, कहीं न कहीं वो आप ही के रिफ्लेक्शन है, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप देख रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आप उस एनर्जी में आ चुके हो, आप देखोगे आपके पर्सन फ़ियरलेस हो चुके हैं, उनकी लाइफ़ के अंदर जो भी सिचुएशन है, जो भी कार्मिक एनर्जी वो ऑटोमेटिक रिलीज़ हो गई है। जैसे मैंने बताया था कि कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना होता है, वो प्राकृतिक तौर पे होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी डेस्टाइन्ड होती हैं या पहले से ही लिखी हुई हैं, या पहले से ही वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि व्हील का कार्ड दिखाता है कि आप दोनों को डेस्टिनी यहाँ पर मिला सकती है। आप दोनों का कनेक्शन मेरे को डेस्टाइन नज़र आ रहा है। जो आपको लगा था कि आपके पर्सन इमोशनली आपसे हर्ट होके दूर गए हैं, सो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि नो वो सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल में गए थे। जैसे आपकी प्रिपरेशन के लिए कोई इंसान अपने आप को सैक्रिफाइस करके साइकिल में गया। ये बहुत ही बड़ा मैसेज है, ठीक है? थोड़ा-सा आपको ऐसा लग सकता है कि ये मैसेज आपकी समझ के बाहर है या फिर आपके ऊपर से निकल गया है। लेकिन ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि मैं आपकी लाइफ में तभी तक दूर हूँ या फिर मैं किसी कार्मिक साइकिल में तभी तक हूँ, जब तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। बहुत सारे लोगों के लिए आपने ऐसे सुना होगा, मैंने कई बार रीडिंग में गाइड भी किया हुआ है कि आपका जो यूनियन है या आपका जो सेपरेशन है, वो प्रिपरेशन का टाइम है आपके यूनियन के लिए, ठीक है? लोगों को लगता है कि सब खत्म हो गया, नो नो, वो प्रिपरेशन का टाइम है आपके यूनियन के लिए। तो जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि वो तभी तक साइकिल में थे, तब तक उनकी भी प्रिपरेशन चल रही है, आपकी आप यहाँ पर आपकी भी प्रिपरेशन चल रही थी। आपने जिस वक़्त ये एनर्जी को इस एनर्जी को टैप इन किया, इस एनर्जी में आ पाए, वैसे ही वहाँ से भी चीज़ें रिलीज़ हुई, ठीक है? डेस्टिनी ने अपना रोल प्ले किया एंड वहाँ पर यूनियन की वाइब है, ठीक है? आपको जो भी लग रहा है कि फ़ियर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मैनिपुलेटिव है या डार्क है, ये वो है, आप जब देखेंगे कि आपका रियल रूप क्या है, आपकी रियल एनर्जी क्या है, आप रियलिटी में कैसे इंसान हैं, जब आप उस एनर्जी में आ जाएँगे, देन आप ये भी देखेंगे आपके पर्सन की रियलिटी क्या है, उनका रियल रूप क्या है, ठीक है? कभी आपने इमेजिन किया है कि जब आप इतने ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, आपका कोई बेस्ट वर्जन हो सकता है, आपका कोई रियल रूप हो सकता है, कोई रियल वर्जन हो सकता है, तो सोचिए आपके पर्सन का भी कोई रियल वर्जन डेफिनेटली होगा,
ठीक है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि टास्क मिले हुए हैं, जब तक वो टास्क आप कंप्लीट नहीं करोगे आप अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते। तो टास्क कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरे को दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आपके पर्सन का जो रियल रूप या फिर कहें कि डिवाइन फॉर्म या जो रियल वर्जन आप देखना चाहते हो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। बिकॉज आपको लगता है कि इस इंसान के अंदर फियर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। वो फियर इश्यूज कहीं ना कहीं आपका रिफ्लेक्शन है, तभी तक है वो जब तक आप भी प्रिपेयर नहीं हो। जिस वक़्त आप प्रिपेयर हो, आपके अंदर से ट्रिगर फ़ील होगा, आप एक बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो, हाई मैस्कुलिन, हाई फेमिनिन एनर्जी, दोनों बैलेंस है आपके भीतर। जब उस तरह की एनर्जी में हो, देन आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर आपको कोई फ़ियर इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं। वो सोल तब तक ही ऐसी है, जब तक कि आपको वो नहीं बना देती जो आपको होना चाहिए, तब तक वो आपको ऐसे ही ट्रिगर करती है। ओके, सो ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, शायद आपको समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।